अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़िश फ्राई की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसको मैंने कैसे रेडी किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी फ़िश ली है और ये फ़िश जो है बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनती है। तो इसको मैं फ्राई के लिए ये इस तरह की फ़िश बहुत अच्छी लगती है। तो फ़िश हम कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर जो है मैं बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह इसको रेडी किया था। इसके जो मसाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैंने किस तरह से इसको रेडी किया है, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार तीखे और चटपटे से फ़िश फ्राई। तो उसको इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 दाने इमली का पल्प रेडी कर लिया है। और इसकी जो है ना मैं बीज रिमूव कर दूँगी और इसका जो पल्प है वो मैं फ़िश में शामिल कर दूँगी। तो जनाब वीडियो फुल वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। और जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस, न्यू रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और वीडियोस फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। और बहुत ही मज़ेदार, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने इमली के पल्प फ़िश में ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन 1 चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी ये खुशबू पैदा करता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ़िश को मैंने नमक लगा के काफ़ी देर पहले रख दिया था और उसके बाद इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे हम नमक जब डालेंगे तो बहुत ही एहतियात से डालेंगे। अच्छा, हमें बहुत ही ज़्यादा तीखी चाहिए। तीखी फ़िश फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 छोटी चमची छोटी चमची की 1.5 चमची जो है ना मैंने यहाँ पे पीसी लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं शामिल करूँगी तमाम मसाले। आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। इस तरह से आप बनाइएगा, आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैं आधी चमची जो है हल्दी, पिसी हुई हल्दी शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच भर के। और यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ आधी चमची। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये घर का तैयार किया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है। और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चमची मैं डाल रही हूँ। तो ये सारे मसाले मैंने डाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो धनिया जो है ना इस तरह से मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा हुआ है, ज़्यादा फ़ाइन नहीं पीसा हुआ आपको डालना है। तो जनाब ये जो है ना मैं इसमें 2 चमची मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छा, चमची का साइज़ आप देख रहे हैं, छोटी चमची है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे फ़िश जो है ना मेरे पास 1.5 किलो है। तो इसी हिसाब से मैं सारे मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे बहुत ही मसालेदार और यमी और तीखी तीखी सी चाहिए, जो चटपटी बाहर हम जिस तरह से खाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो जनाब हम अपनी फ़िश को और चटपटी बनाने के लिए यहाँ पे मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 लेमन जूस शामिल कर रही हूँ इसमें। और आप जो है रेडीमेड भी लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फ़्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे लेमन जूस मैंने तकरीबन सारे डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है ना मैं इसको बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ना मुझे नमक भी ऐड करना है। नमक बहुत एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने नमक फ़िश में जो है ना पहले भी लगाया था। और यहाँ पे जो है मैंने अदरक लहसुन ज़्यादा मैंने फ़ाइन नहीं पिसा हुआ डाला है, हल्का सा दरदरा सा है, तो वो 1 चमची मैंने डाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन जो है चम्मच, खाने वाला चम्मच होता है ये, तो इसका मैं 2 चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ, ताकि जो है हमारे जो मसाले का जो कोट है ना फ़िश में बहुत अच्छा सा चढ़ जाए और ये बिल्कुल भी अलग ना हो। तो यहाँ पे मैं नमक मैंने बहुत एहतियात से छोटी चमची की 2 चमची मैंने शामिल की है। और नमक आम नमक है और आयोडीन वाला नमक नहीं है। तो जनाब ये मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है ना आपको इसको 3 से 4 घंटे के लिए आपको फ्रिज में रख देना है। इस तरह से जो है ना मसाले जो है फ़िश के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं और फिर वो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जनाब बस ये मेरे पास छोटी फ़िश है, आप कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रेहू भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। सब में ही ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार आपकी जो फ़िश फ्राई रेडी होगी। तो बस मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसकी मैरिनेशन करके मैं रख दूँगी। तकरीबन यहाँ पे मुझे जल्दी है तो मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक मोटी कढ़ाई चढ़ा दी है
लोहे वाली, क्योंकि अगर मैं पतली कढ़ाई लूँगी तो उसमें ये चिपकेगी और टूटने का ख़तरा भी होता है। तो बस ये जो है ना, मैंने ऑयल इसी हिसाब से डाले हैं, क्योंकि फ़िश मेरी छोटी छोटी सी है, तो उसी हिसाब से मैंने ऑयल डाला है। ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 6 फ़िश डालूँगी और 1 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि साथ साथ अगर हम चम्मच लगाएंगे तो फिर ये होगा कि ये टूटने का थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि ये जो छोटी फ़िश है ना, बड़ी नाजुक सी होती है। तो बस हम इसको इसमें ऑयल में ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके डालिएगा, क्योंकि थोड़े से गर्म ऑयल में जो है ना, फ़िश बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो बस हम यहाँ पर सारी फ़िश हमने डाल दिए और अब मैं इसको 1 मिनट के बाद पलट लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, चलें थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर फ़िश तकरीबन 1 मिनट तक मैंने फ्राई करके पलट दी थी और कलर बहुत ही प्यारा इसमें आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन सारी फ़िश फ्राई कर ली है और ये फाइनली मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। मैंने सारी फ़िश अभी फ्राई नहीं की है, अभी थोड़ी बाकी हैं। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा सबको फ्राई करने में। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है ये और ये बहुत ही यमी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार होती है ये फ़िश। तो आप ये वाले मसाला जो है ना, इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत 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 पसंद आएगा। तो जनाब, ये देखिए कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार ये देखने में लग रही है। और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अंदर से भी बहुत अच्छी सी पक गई है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप मेहमानों को भी इस तरह से बना के खिला सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अंदर से भी बहुत अच्छी से पक गई है। और जनाब, इसके ये जो है ना, मैंने दोपहर में लंच में रेडी किया था, तो इसके साथ मैंने बनाए थे सादे चावल। और सादे चावल के साथ जो है ना, मैंने बनाए थे भुनी हुई दाल, मूंग मसूर की जो होती है ना, भुनी हुई दाल, वो मैंने बनाई थी। बहुत ही यमी और मज़ेदार लग रही थी इस तरह से चावल दाल के साथ ये फ्राई फ़िश। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है। तो जनाब, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़िश की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मेरे चैनल से हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा खाएँ, अच्छा बोलें और बहुत खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, बहुत सारा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।